बढ़िया। चले शुरू करें। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया होगा क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। शुरू करें, चलो फिर। लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट, एक पॉइंट का लोकस निकालना है। लोकस पता है ना सबको, पता ही होगा। कुछ नहीं, एक पॉइंट है कोई एक्स वाई जेड, लोकस मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, उसी को लोकस ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब एक तरह से कर्व, वो पॉइंट कौन से कर्व से पास करता है या लाई करता है उस पर, ठीक है। ज्यादा नहीं समझाएंगे। सच दैट, अब कंडीशन दे रखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्लेन्स। क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब कुछ समेशन डी स्क्वायर्स है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम। सम हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? फ्रॉम द प्लेन्स के डिस्टेंस। एक मिनट, प्लेन्स से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस प्लेन से, इस प्लेन से और इस प्लेन से, d1 मतलब d2 और d3, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर हमें दे रखा है 4, और हमें पूछा है x, y और z की वैल्यू नहीं पूछी, x, y और z मतलब ये पॉइंट का लोकस निकालना, ठीक है। पहले डायग्राम, एक पॉइंट है यार, P कह लो, x, y, z कैसे निकालोगे? d1 d2 d3 लिख दो x, y, z के टर्म में, उनका होल स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, जो दे रखा है उससे इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना। कैसे करें इक्वेट? अब पहले ये वाला पहला प्लेन लेते हैं, P1 से, प्लेन से डिस्टेंस है, 3 प्लेन हो गए, कोई रैंडम नहीं, मेरा क्या जा रहा है, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, मुझे फर्क पड़ रहा है क्या? हमें तो आंसर से मतलब है। कोई ऐसे होगा, कोई P3 होगा, हमें क्या चाहिए? d1 d2 और d3 स्क्वायर्स चाहिए, d1 d2 d3, ठीक। कैसे आते हैं? P का डिस्टेंस P1 से, पहले पॉइंट पुट कर दो P1 पे, x रख दो, z रख दो, मॉड ले लो, ये d1 आएगा, ठीक है। फिर नीचे अंडर रूट में कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर, y तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, और -1 है z का, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या करना है? ये क्या आया? ये तो d1 आया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर समेशन करना है, इसी तरह से d2 आएगा कुछ, और कुछ ना कुछ d3 भी आएगा ही, और इन सब का सम क्या दे रखा है? 4। डिस्टेंसेस लिख दो, स्क्वायर करके सिंपलीफाई कर लेंगे और रिलेशन आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। लोकस ही क्या चाहिए हमें? लोकस ही चाहिए ना हमें, लोकस से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे? पहले सिंपल है, ठीक है, x - 2y + z का मॉड, इधर तो 0 ही दे रखा है। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या बदल सकता है, यहाँ पे कुछ गंदा y दे दे, y का दे दे, या कांस्टेंट दे दे, यहाँ कांस्टेंट दे दे, कुछ भी करते, मतलब कांस्टेंट बदलेगा। अभी कांस्टेंट 0 है, दे दे तो यार लिख देना -0। अभी क्या चल रहा है? अभी यहाँ पे -0 हो रहा है एक्चुअली, समझ रहे हो, क्योंकि 0 इधर आ गया इसमें, ठीक है। कुछ दे दे तो वो कर लेना, हमें क्या है, क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे। पैटर्न तो यही यार, क्या पूछ लेगा तुम्हें इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कोएफिशिएंट का सम, 1 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 + 1, ये रफ चल रहा है बैक एंड में। ये प्लेन लिख दो फटाफट, वन प्लस वन √3, इनका होल स्क्वायर करना है, 4 से इक्वेट करना है, सॉल्व सिंपलीफाई करना है। देखो अब इसमें 3D का कॉन्सेप्ट क्या था? 3D का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था भाई, जो दे रखा है वो करना था,
3D का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि तुम्हें एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला होता है जो तुमने थियरी में पढ़ रखा है। अब देखो तुम्हें ये थियरी नहीं आती तो फिर क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला तुमने अगर पढ़ रखा है तो तुम्हें नंबर मिल रहे हैं भाई, बाकी तो तुम्हारी स्पीड है। अब कोई बच्चा फास्ट है, मैं फास्ट हूँ मान लो, तो मैं फटाफट इसको सिंप्लीफाई करूंगा। कोई स्लो है तो धीरे धीरे करेगा, फास्ट करेगा वो जल्दी कर लेगा और क्वेश्चन कर लेगा, ज्यादा मार्क्स आएंगे, पहुंच जाएगा बिट्स पे लानी, मिल जाएगा सीएससी, ठीक है। स्लो करेगा उसको फिर कुछ और मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब उसमें यार मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो तुम्हारी स्पीड है, प्रैक्टिस करते रहो, बढ़ेगी स्पीड, प्रैक्टिस से सब होता है भाई, ठीक है। 3D का कॉन्सेप्ट यही था। अब ये सिंप्लीफाई तो तुम करोगे नहीं अपने आप, तो मैं कर देता हूँ। हाँ मस्ती कर रहा हूँ, मुझे पता तुम कर, तुम बहुत स्मार्ट हो यार, तुम लोग ही तो जाओगे। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, फटाफट करते हैं। स्क्वायर करेंगे, थोड़ा मार्कर खराब हो रहा है, चला लेना, रुको चेंज कर लेते। क्या कर रहे हो, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जगह बना लो, जगह नहीं बिल्कुल भी, प्लस 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 2xz माइनस 2y इंटू एक बार x तो माइनस 2y इंटू एक बार z अपॉन 6, ये मिटा देंगे, जगह नहीं है। चेक कर लिया ना तुमने, सही है ना, देखो गलती हो सकती है भाई, बता देना कुछ गलती लगे तो। इधर 3 हो जाएगा, और इस पूरे को 4 से इक्वेट करना था। अब देखो, अब पेन चलाने मत बैठना है, इतना भी चलाना नहीं था तुम्हें, ये होना चाहिए माइंड में। क्या करना है, कुछ नहीं, एलसीएम लेना, ठीक है। एक एक टर्म चलते रहो, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6। कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर बाय 2 तो 1/2 को बाहर रख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, अब तुम मन में ये फटाफट करने का, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ये क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को साइड में रख लिया, ठीक है। 1/3 1/6 1/2 इनको ऐड कर लो, ठीक है, फटाफट कर लेना। ये 1/2 हो जाता है, 1/3 प्लस 1/6, और 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट तो 1 ही हो गया टोटल, तो x स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से y में देखते हैं, ठीक है। 4y स्क्वायर बाय 6, तो 4/6, फिर y स्क्वायर बाय 3, तो 1/3, और या तो y स्क्वायर है नहीं तो 0। ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 प्लस 1/3 फिर से 1 होता है शायद, मुझे तो 1 याद आ रहा है, प्लस जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, जेड स्क्वायर बाय 2, जेड स्क्वायर बाय 6, 1/2 प्लस 1/6 प्लस जेड स्क्वायर बाय 3, 1/3। ये तो सेम एक्स स्क्वायर वाला बन गया, ये दोनों 1/2 1/2 1/2 1, ये भी 1 आ गया। 1 या तो ऐसे लिख लो, या तो समझ आता है तो फिर ऐसे लिख लो, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बाकी कचरा देखते, ठीक है। माइनस 2xz बाय 2, मतलब xz हो गया, xz का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, ठीक है। माइनस 2/2 xz का कोएफिशिएंट माइनस 2/6, और xz का कोएफिशिएंट प्लस 2/3, थोड़ी प्रॉब्लम कर दी है मैंने, ये और ये ठीक है, ये वाले इस पे प्रॉब्लम है, इसलिए हमने क्या किया था, हमारा आया था इसका होल स्क्वायर करना था, ठीक है, इसका। तो कांस्टेंट में एग्जैक्ट तो ठीक था,
लेकिन यहाँ पे -2 तो इसमें है, तो -2 एक और आता है, तो ये -4 होना चाहिए था। अब देखो यार, ये गलती तो हो जाती है, तुमसे भी होती होगी, हो जाती है, एग्जाम में भी होती है, यही तो मार्क्स कटते हैं यार। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को आता होगा स्पीड में, लेकिन तुम वहाँ करने जाओगे ना, स्पीड में बैठोगे तो फिर ये गलती हो जाएगी, फिर आके बोलोगे मेरे को तो आता था। अरे नहीं होता यार, यही तो होता है। नोटिस किया था तुमने? तुम्हें लगता है मैं मेरे से होती है गलती? अरे होती है भाई, जान के नहीं किया मैंने, हो जाती है कभी। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2/6 -2। अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों। एक मिनट, ये सब यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। -2xz/2 प्लस (2xz/6 प्लस 2/3xz, xz बोल दो, -1 प्लस 1/3 प्लस 2/3। ये तो शायद -1 और ये 1 0 होता हुआ दिख रहा है। xz का कोएफिशिएंट भी 0, xz 0, तो ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया। xz का निकाल दो। अब xy देख लेते हैं, xy का है -4xy/6 प्लस 2xy/3। ये भी शायद 0 हो जाएगा। ठीक है, -2/3 प्लस 2/3 0, xy गया, xy गया, क्या बचा है 2/3yz -4/6yz, ये भी कट जाएगा भाई। क्या बचा, क्या सब कुछ कट कुटा के ये सब पूरा गया। ठीक है, ये मैंने गलती से कर दिया, ये ध्यान मत देना। ठीक है, यहाँ पे क्या था 4 था, क्या ये तो बहुत सिंपल नहीं हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं हो गया, समेशन x² = 4। ठीक है, आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेना कौन सा मैच हो रहा है, याद नहीं है मुझे, ऑप्शन तुम देख लेना। थोड़ा आंसर को साइड में रख लेंगे, पता नहीं चलता फिर आंसर आया कि नहीं आया। थोड़ा एक बार अलग कलर में लिख लेंगे। आंसर क्या है अपना, x² + y² + z² = 4। ऑप्शन मिला लेना। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई और मेथड हो, फास्ट मेथड, DM कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।